हाउस यू ऑल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि इसके फैंस की एक अपने आप में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये फिल्म अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई है और ऑडियंस द्वारा इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो आइए बिना समय नष्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले से, जहां हम एक क्रूर शासक वाले राजा को देखते हैं। ये शहर पहले एक खुशहाल जगह मानी जाती थी जब तक वो क्रूर राजा नहीं आया था। इस शहर का नाम खांदक है और राजा का नाम अख्तौन। अख्तौन ने पूरे शहर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था और फिर उन सभी से खांदक ज़मीन की खुदाई करवाने लगा। दरअसल राजा को एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जिसे पाने के बाद वो पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। वो चीज़ जिसे अख्तौन पाना चाहता था उसका नाम इटर्नियम है। दरअसल इटर्नियम को बहुत सालों पहले 6 डिमोन्स ने मिलकर बनाया था। अख्तौन इटर्नियम की मदद से अपने लिए एक ऐसा ताज बनाना चाहता था जिसे पहनकर उसे 6 डिमोन्स की ताकत मिल जाएगी। अब खुदाई जोरों से शुरू है, तभी एक मजदूर को खुदाई के दौरान इटर्नियम पत्थर मिल जाता है। उस पत्थर को क्रूर राजा हासिल कर लेता है और उससे अपना ताज बनाना शुरू करता है। मगर गुलामों में से ही एक मजदूर बच्चा जिसका नाम पैथ एडम होता है, वो राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है। राजा उस बच्चे को खत्म करने का आदेश देते हैं। अब राजा के आदमी उस बच्चे का सर कलम करने ही वाले होते कि तब अचानक वो बच्चा गायब हो जाता है और गायब होकर वो बच्चा रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है। और अंदर आने के बाद वहाँ पे उसे शज़ैम विज़ार्ड्स मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ दैवीय शक्ति होती है। वो उस बच्चे से कहती है कि तुम्हें चुना गया है देवताओं की शक्तियों को धारण करने के लिए। इन शक्तियों की मदद से तुम अख्तौन से लड़ पाओगे और अपने लोगों को उस राजा के राज से आज़ादी दिला पाओगे। अब विज़ार्ड्स उस छोटे बच्चे को 6 गॉड्स की पावर देते हैं, जिसके बाद जब कभी भी वो बच्चा शज़ैम बोलेगा तो वैसे ही उस बच्चे में कुछ सुपर हीरो की ताकतें आ जाएगी। वो बच्चा शज़ैम बोलता है और देखते ही देखते एक ताकतवर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो सीधा अख्तौन के महल आता है, जहाँ पर वो शक्तिशाली राजा उस ताज को पहनने ही वाला होता है कि तभी वो बच्चा, जो कि अब एक सुपर हीरो बन चुका है यानी ब्लैक एडम, वो उसके महल में तबाही मचा देता है। और उसके गुस्से की वजह से राजा तो मर जाता है, साथ में उसका पूरा शहर भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है 5000 साल बाद और हम खांदक शहर को देखते हैं जो कि अभी भी गुलाम बना हुआ है। यानी कि ये गैंग इस शहर को पूरी तरीके से ऑक्युपाई कर चुकी है और यहाँ के लोगों के साथ लूटमार करती है, चोरी चकारी करती है और ये शहर अब पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। ये गैंग भी उस ताज को ही तलाश कर रही है जो कि 5000 साल पहले जालिम राजा ने बनाया था। उसके मौत के बाद वो ताज भी कहीं खांदक के ज़मीन में ही दफन हो चुकी है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। वो भी उस क्राउन को ही ढूंढ रही थी। इसके साथ वो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है, यानी कि वो लोग जो खुदाई की अच्छी जानकारी रखते हैं और हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। अब एड्रियाना अपने भाई करीम और उसके 2 दोस्तों के साथ गुफा में जाती है, जहाँ पर काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो ताज उसके हाथ लग जाता है। अब एड्रियाना और उसके साथ वाले लोग इसी बात पे खुश हो ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बात पता चलती है कि उनके साथी में से एक आदमी जिसका नाम इस्माइल है, वो उस गैंग का ही एक मेंबर है जिन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। इस्माइल उसके साथ आए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग वालों को उस गुफा में बुला लेता है। गैंग वाले एड्रियाना को पकड़ लेते हैं और उससे वो ताज मांगते हैं कि तभी वहाँ पर एड्रियाना की नज़र नीचे पड़े एक पत्थर पर पड़ती है जिस पर कुछ लिखा होता है। वो उन अक्षरों को अपने मुंह से बोलती है। वो कहती है शज़ैम। इतना कहती है वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है, जिसके बाद वो उन गैंग वालों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उनमें से कब कोई नहीं बचता। इस्माइल, जो कि वहाँ पर पड़े पड़े मरने का नाटक कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी जान वहाँ पर बच जाती है क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को इतने सालों बाद जगाया है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करता। ब्लैक एडम अभी भी उस गुफा में ही होता है कि तभी वहाँ पर गैंग के कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वो लोग ब्लैक एडम पर एक खास हथियार से वार करते हैं जिस पर इटर्नियम लगा होता है। और जैसे ही वो मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो वाकई में उसे इस बार दर्द का एहसास होता है। ब्लैक एडम हमलावरों को मार देता है, मगर उसे आई चोट की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तब हमें ये बात पता चलती है कि इटर्नियम ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसके इस्तेमाल से उसे खत्म भी किया जा सकता है। ब्लैक एडम को बेहोश देखकर एड्रियाना को कुछ समझ नहीं आता। वो ब्लैक एडम को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एड्रियाना का बेटा बैठा होता है। वो बच्चा एडम से कहता है कि तुम इतने सालों से बंद थे और क्योंकि अब इस शहर पर गैंगस्टर्स का राज है तो तुम इनसे हमारी रक्षा करने आए हो। ब्लैक एडम उस बच्चे की बात सुनता है मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये शहर मेरा हुआ करता था, अब तो सब बदल चुका है, इसीलिए अब मुझे शहर से कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता और सबको बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मुझे इस शहर और इस शहर के लोगों से अब कोई मतलब नहीं है। ये बात कहकर ब्लैक एडम बाहर आ जाता है और पूरे शहर में घूम घूम कर देखने लगता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका काम शहर में शांति बरकरार रखना होता है और ऐसे सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना होता है। वो लेडी यहाँ पर एक और सुपर हीरो से बात कर रही होती है जिसका नाम हॉकमैन है। वो लेडी हॉकमैन को बताती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है और हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो शहर में एक बार फिर तबाही मच जाएगी और अगर उसे गुस्सा आया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हॉकमैन लेडी की बातों से सहमत हो जाता है और ब्लैक एडम को रोकने के लिए अपनी ही टीम बनाने लगता है जिसमें उसी की तरह और भी कई सुपर हीरो शामिल होते हैं। इसके बाद अब पूरी टीम ब्लैक एडम को पकड़ने निकल पड़ती है। अब हॉकमैन और उसकी टीम यानी जस्टिस सोसाइटी की टीम वो सब एड्रियाना के पास आते हैं उससे मदद मांगने के लिए कि तुम हमारी हेल्प करो ब्लैक एडम को पकड़ने में, नहीं तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। जिस पर एड्रियाना कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे जब हम पर जुल्म हो रहा था और हमें मदद की जरूरत थी। एक ब्लैक एडम ही था जिसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। हॉकमैन कहता है कि जिसे तुम रखवाला समझ रही हो वो असल में डिस्ट्रॉयर है जिसने कई साल पहले शहर को तबाह कर डाला था। अब हॉकमैन एड्रियाना को अपनी बातों से राजी कर लेता है। वो हॉकमैन और उसकी टीम को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि बातचीत से कोई हल मिले और लड़ाई ना हो। दूसरी तरफ गैंग का मेंबर इस्माइल एड्रियाना के घर पहुंच जाता है ताज की तलाश में ताकि वो ताज उसका हो सके, मगर जब वहां पर जाने के बाद उसे ताज नहीं मिलता है तो गुस्से में वो एंड्रियाना के बेटे को अपने साथ उठाकर ले जाता है। उसका बेटा होशियारी से एंड्रियाना को सब बता देता है अपनी सिचुएशन के बारे में और ये भी बताता है कि इन सब के पीछे इस्माइल है, उसी ने मुझे किडनैप किया है। एंड्रियाना ये सब जाकर जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम को बताती है और उन लोगों से मदद मांगती है जिस पर दोनों राजी हो जाते हैं और एंड्रियाना के बेटे को ढूंढने लगते हैं। हॉकमैन गैंग के 2 मेंबर को पकड़ लेता है और टॉर्चर करके इस्माइल का पता मांग लेता है, जिस पर इन लोगों को पता चलता है कि इस्माइल ने एंड्रियाना के बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा है जो कि एक रेगिस्तान में। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर इस्माइल एंड्रियाना के बेटे को गन पॉइंट पर रखता है और यहाँ पर इस्माइल एक राज पर से पर्दा हटाता है कि शहर के सारे गैंगस्टर्स का लीडर मैं खुद हूँ और मेरे कहने पर ये सब कुछ हो रहा है और अगर एंड्रियाना अपने बच्चे की जान बचाना चाहती है तो उसे वो ताज मेरे हवाले करना होगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा होता है। इसीलिए एंड्रियाना वो ताज इस्माइल को दे देती है, मगर इस्माइल को ताज मिलने के बाद भी वो उस बच्चे पर गोली चला देता है। ये देखकर ब्लैक एडम गोली की रफ्तार से जाकर गोली अपने आप पर ले लेता है और वो अपनी पावर से इस्माइल का अंत कर देता है। अब ब्लैक एडम अपना एक राज हॉकमैन को बताता है जो कि यह है कि आज से 5000 साल पहले जो लड़के ने विद्रोह कर दिया था राजा के खिलाफ वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बेटा था। राजा ने जब मेरे बेटे को मारने का हुक्म दिया था तो उस वक्त वो वहां से गायब हो गया था, जिससे राजा बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और गुस्से में उसने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ज्यादा मारा पीटा और हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। इन सब से जूझती मेरी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मारी गई। मेरी भी जान जाने वाली थी कि तभी मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया, मगर इस बार उसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स थी और वो निहत्था नहीं था। उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दिया था। उसी वक्त अचानक राजा के लोगों ने हम पर हमला कर दिया जिसमें मेरे बेटे की जान चली गई। मैं बचा था क्योंकि मेरी पास शक्तियां थी। अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता देख मुझसे मेरा गुस्सा काबू में ना हुआ और मेरी शक्तियों पर मेरा कोई बस नहीं चल रहा था। इसीलिए ना चाहते हुए भी खानदक शहर मेरे गुस्से के चपेट में आ गया। उस घटना की वजह से आज तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। तबाही होने की वजह से विजार्ड्स यानी उन देवताओं ने जिन्होंने वो शक्तियां मेरे बेटे को दिया था वो मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने सजा के तौर पर मुझे उस गुफा में कैद कर दिया। मगर एड्रियाना के मुंह से मेरा नाम निकलने की वजह से मैं बरसों बाद उस गुफा से आजाद हो पाया। अब ये सब बताते बताते ब्लैक एडम को काफी पछतावा होता है अपने अतीत की वजह से और आज भी शहर में उसकी वजह से तबाही मच रही है। इसलिए वो हॉकमैन को कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब वो शज़ैम बोलकर अपने असली रूप में आ जाता है और एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाता है। अब ये तब तक एक आम इंसान बनकर रहेगा जब तक वो दोबारा शज़ैम शब्द ना बोले। इसीलिए ब्लैक एडम जो कि एक आम इंसान बन चुका है वो हॉकमैन से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ऐसा करो कि दोबारा मैं फिर कभी शज़ैम ना बोल पाऊँ। आखिरकार उसे पानी के अंदर अंडर वाटर में सुरक्षित तरीके से उसके मुंह पर कवच लगा दिया जाता है ताकि वो कुछ ना बोल सके। असल में वो एक जेल की तरह होता है जहाँ उसे अंडर वाटर बंद करके रखा जाता है। अब दूसरी तरफ इस्माइल को हम देखते हैं जो कि नर्क में होता है
और वो ये बात जानता था कि अगर उसे वो ताज चाहिए तो उसके लिए उसे वो ताज को अपने हाथों में छूना होगा, और उसी वक्त अगर उसे कोई मारे तो वो नर्क में जाकर नर्क के शैतान से उन ताकतों को हासिल कर पाएगा, यानी कि इस्माइल का उस बच्चे पर गोली चलाना, उसके हाथों में ताज का होना और उसी वक्त ब्लैक एडम का उसको मारना, ये सब उसका प्लान था जो कि बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से जा रहा था। अब वो डिमोन से सारी शक्तियां ले लेता है और अब वो एक पावरफुल सुपर विलन बन जाता है, यानी सबाक बन जाता है जो कि सबसे ताकतवर जीव है। अब सबाक वापस खानदक आ जाता है और अपने बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, यानी तबाही मचाना शुरू कर देता है। और जब जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो लोग उसे रोकने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, मगर उन लोगों की शक्तियां सबाक का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। इसलिए डॉक्टर फेट जो कि जस्टिस सोसाइटी के ही एक मेंबर है, वो अपनी जादुई शक्तियों के इस्तेमाल से उसे हराने की कोशिश करते हैं, मगर वो सभी कुछ देर में समझ जाते हैं कि सबाक को बस एक ही इंसान रोक सकता है जो कि है ब्लैक एडम। डॉक्टर फेट टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से कनेक्ट करते हैं और उसे फौरन मदद मांगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम जल्दी वापस आओ, जिसके बाद ब्लैक एडम सिक्योरिटी सेल से बाहर आ जाता है और पहरेदारों से लड़कर वहां से सीधा सबाक की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर फेट सबाक से लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं और हॉकमैन भी बुरी तरह घायल हो चुका है। और अब इससे पहले कि इससे कुछ और ज्यादा बुरा होता है, इससे पहले वहां पर ब्लैक एडम पहुंच जाता है और अब दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई काफी लंबी चलती है और आखिरकार ब्लैक एडम सबाक के सिर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे सबाक की मौत हो जाती है। और अब सारा शहर एक बार फिर पूरी तरह आजाद है और खुशियां मना रहा है। ब्लैक एडम अब लोगों का मसीहा बन चुका है। इसके बाद उस लेडी को दिखाया जाता है जिसने सुपर हीरोज की टीम बनाई थी। वो ब्लैक एडम से कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम यहीं पर रह सकते हो और तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। यहाँ रहकर इस शहर के लोगों की मदद करो और इनका भगवान बनकर रहो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर इस शहर से बाहर मत निकलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर ब्लैक एडम कहता है कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मेरा जब जो मन करेगा मैं वो करूंगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस प्लेनेट पर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मगर मैं एक शख्स को जानती हूँ जो तुम्हें काबू में कर सकता है। ये सुनकर ब्लैक एडम उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिस पर दोनों की बात हो रही थी। स्क्रीन के टूटते ही हर जगह धुआं धुआं हो जाता है और तभी उस धुएं में से बाहर आता है सुपरमैन, जो कि ब्लैक एडम से कहता है कि क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। इतना कहते ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में यस टाइप कर देना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए अलविदा।